पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन में पार्टी आइन कानून फॉलो नहीं किया गया। पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत एतराफ़ कर लिया। कहा पार्टी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते का वक्त होता है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, इसलिए तरीक़ाकार फॉलो नहीं हो सकता था। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया, आप कह रहे हैं ये नज़रिया ज़रूरत के तहत हुआ, ऐलान से कोई चेयरमैन बन सकता है, उबूरी दौर में कौन चेयरमैन थे? अली जफर ने कहा उबूरी दौर में कानून के तहत पुराने चेयरमैन ही रहे। दरख्वास्त गुजार पार्टी मेंबर नहीं, उनके पास मेंबरशिप नहीं, उन्होंने पार्टी फीस जमा नहीं की, इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। हमारा हक है इंतखाबी निशान लेकर इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने से मुताल्लिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले से मुतालिक तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला दिया तो अदालत से रुजू करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की तो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। गौहर खान ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामलात से अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक नहीं, अकबर एस बाबर प्लांटेड आदमी है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 दिन में इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं, हमने करवा दिए, सब कुछ कानून के मुताबिक किया गया। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने 40 सवालों के जवाब मांगे हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर हुक्म। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला कल आदम करार, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। जो 2018 में हमें आरटीएस बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी? किसने कराची में अमन कायम किया, दहशत गर्दी को ख़त्म किया? हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं हो जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, लवारी टनल बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई है। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। टनल हमने बनाई। आरटीएस बिठाकर ऐसी हुकूमत लाई गई जो एक मोटरवे न बना सकी। कराची में दहशतगर्दी नून लीग ने खत्म की, अमन नून लीग ने कायम किया। वोट की बारी आई तो कहीं और चला गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद खिताब में कहा चित्राल में अरबों रुपए की टनल नून लीग ने बनाई और वोट किसी और को पड़ गया। कराची और चित्राल वालों से सवाल करेंगे। कहा किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। उन्हें हटाने का मकसद एक सिलेक्टेड को लाना था। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत भी अडियाला जेल में होगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बानी पीटीआई को सिक्योरिटी के पेश नज़र जिले कचहरी में पेश करने से मौजरत के बाद अदालत का हुक्म जारी। अदालती हुक्म के मुताबिक ओपन ट्रायल होगा। ख़ानदान के अफराद और शहरी जो शिरकत करना चाहें आ सकते हैं। मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। इससे कबल अदालत ने केस काबिल समाअत करार देते हुए हुक्मनामे में कहा था कि खबर मानिका के इल्ज़ाम के मुताबिक बानी पीटीआई ने पीरी मुरीदी के चक्कर में बुशरा बीबी से नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार किए। बादियों नज़र में दोनों जुर्म के मुर्तकिब हुए। बानी तहरीक इंसाफ की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को आगाह किया कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने 8 दिसंबर को जारी किया। अदालत का कहना है कि अडियाला जेल रावलपिंडी में है। इस अदालत का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद और रावलपिंडी का है। तर्जुमान बानी पीटीआई उमर न्याजी का सुप्रीम कोर्ट के तौहीन अदालत के नोटिस से इजहार लाइल्मी। कहा तौहीन अदालत का नोटिस नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत तलब की है, जवाब दाखिल करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में आरओस की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले उमर न्याजी ने कहा कि उनकी पिटीशन इलेक्शन में ताखीर के लिए नहीं थी, सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। जमहूरियत डीरेल करने के सवाल पर बोले, जिन्होंने जमहूरियत को डीरेल किया पहले उन्हें पकड़े। एंटी करप्शन केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। 2 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी का कहना है कि फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे। किस निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे ये एक सरप्राइज होगा। फवाद की बीवी और अपनी भाभी हिबा फवाद के इल्जामात पर कहा हिबा उनकी बड़ी बहन है, घर के मामलात घर में हल करेंगे।
लाहौर हाईकोर्ट का पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। एमपीओ ऑर्डर गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने शेर अफजल मरवत के भाई की दरखास्त पर फैसला सुनाया। डिप्टी कमिश्नर को श्योरिटी बॉन्ड के बदले रिहा करने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में इमारत के अंदर सिलेंडर फटने से धमाका, 3 जाने ले गया। धमाके से इमारत गिर गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। 8 जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने आज तुर्बत में मैदान सजा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इंतजामात मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। इतवार को मुल्क भर में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विस कई घंटे मुतासिर रहने की वजह सामने ना आ सकी। पीटीए का कहना है कि मुल्क के कुछ इलाकों में इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत की तहकीकात जारी हैं। इंटरनेट तक रसाई की मजमूई सूरत हाल नॉर्मल है। पीटीए का मजीद कहना है कि इंटरनेट में खलल के हवाले से गैर मुसद्दिका खबर ना फैलाई जाए। मीडिया इस सिलसिले में जिम्मेदारी से काम ले। इतवार को पाकिस्तान में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विसेज कई घंटे मुतासिर रहीं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। दूसरी जानिब तर्जुमान तहरीके इंसाफ ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने पीटीआई के वर्चुअल जलसे से पहले मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार को जानबूझकर कम किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खलल डाला। फरा शहजादी और फरा गोगी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। एफआईए ने जवाब जमा करा दिया। कहा बच्चों के नाम पर जायदादें होने से नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए हैं। अदालत की दरखास्त गुजार को जवाब जमा कराने की हिदायत। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एमक्यूएम ने कोई इत्तेहाद नहीं किया, पहले तब्दीली का नहीं जमहूरियत का साथ दिया था। पहली तकरीर में बानी पीटीआई को कहा था कि तब्दीली ऐसे नहीं आती। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, इससे हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। मसाइल के हल के लिए आईन पाकिस्तान में तरामीम की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान विमेन ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हरा दिया। न्यूजीलैंड विमेन ने 8 विकेट पर 251 रन बनाए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी भरपूर जवाब दिया। बिस्मा मारूफ ने 68, आलिया रियाज ने 44 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान टीम 9 विकेट पर 251 रन बना सकी। सुपर ओवर में पाकिस्तान ने बगैर नुकसान के 11 रन बनाए। न्यूजीलैंड टीम 2 विकेट पर 8 रन बना सकी। मैच पाकिस्तान के नाम रहा। मेजबान टीम वनडे सीरीज 2-1 से जीत गई। बिस्मा मारूफ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। अगले साल खवातीन क्रिकेट में अंपायरिंग भी करेंगी। पीसीबी का आइंदा बरस वुमेन अंपायर्स और कोचिंग कोर्स करवाने का फैसला। वुमेन अंपायर्स को कोचिंग कोर्स करवाया जाएगा। 4 रोज़ा कोर्स में साबिक क्रिकेटर्स को तरजीह दी जाएगी। कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन डोमेस्टिक पैनल ऑफ अंपायर्स में शामिल होंगी। खवातीन अंपायर्स रीजन, जिला और क्लब की सतह के मैचेस की जिम्मेदारियां अदा करेंगी। ख्वाहिशमंद खवातीन 31 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं।